नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिहार अफसर निरीक्षक मद निषेध प्रैक्टिस सेट 3। और ये मेरे चैनल नेम है @student99 डॉट। आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा। और आप लोग 1 से लेकर पूरे 100 तक क्वेश्चन बनाइएगा। और जब भी देखिए तो जिसका भी देखिए 1 से लेकर 100 तक ज़रूर देखिए। और कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए, तो उसमें पता चलेगा कि आपका कितना सही हो रहा है। और ये ठीक है, कितना सही हो रहा है। और 12 तारीख को जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस मद निषेध का, बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा का, तो आप लोग ज़रूर, बहुत फ़ायदामंद मतलब बहुत हेल्पफुल तो रहेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा और कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। अभी के पैटर्न के हिसाब से ये बुक को तैयार किया गया है, बहुत बेहतरीन है क्वेश्चन इसमें। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए हम लोग विचार करते हैं। तो बोल रहा है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 9 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष 2 प्राप्त होता है। ठीक है, पहला बोल रहा है, तो ये सही है। आप लोग बना लीजिएगा इसको। और फिर बोल रहा है यदि 3x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250 हो तो x का मान 2 होगा। तो क्या है ये भी सही है। 7.7 पर रेकरिंग का मान 70/10 होता है, क्या ये गलत है? तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन क्या हो जाएगा, आप लोग जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्न में से किस परियोजना को इंदिरा सागर बांध परियोजना भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है बताइए आप लोग। तो किसको कहा जाता है बताइए, पोलावरम परियोजना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती, इस पे तो ध्यान देना ही है आप लोग को। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? मैक्सिको। क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और क्विक रिवीजन है क्योंकि टाइम नहीं है तो इसको क्विक रिवीजन में हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे ज्वालामुखी पर्वत और दियावश देश को मिलाना है हम लोग को। तो एलिमेट करने के लिए सीखते हैं हम लोग कि कैसे एलिमेट किया जाता है। एग्जाम में टाइम बचेगा हम लोग को, हम लोग का। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा इसका, मायोन। तो क्या हो जाएगा इसका, फिलीपींस में है। कहाँ है, फिलीपींस में है। कहाँ है, फिलीपींस में। तो हम लोग अब ये देखिए कि ए का 2 कहाँ है। ए में 2 है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो बच गया ये दोनों। अब हम लोग देखते हैं माउंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, यूएसए में। कहाँ है, 1 हो जाएगा इसका। तो अब 1 किस में, इसमें भी है और इसमें भी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तीसरा देख लेते हैं। तो इक्वाडोर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, इक्वाडोर। तो इक्वाडोर कहाँ है, 4th में। तो कहाँ है, 4th इसमें है। तो ये मेरा हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। माउंट हेलेक्सा, तो क्या हो जाएगा, आइसलैंड। तो आइए हम लोग का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब, क्या होता है, जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टान संस्तभ नीचे की ओर धंस जाता है। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अधिकांश ओजोन गैस लगभग 90% किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? तो किस में हो जाएगा, आप लोग बताइए। समताप मंडल में। किस में हो जाएगा, समताप मंडल में, सी हो जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा और से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है, यही गलत है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8 नंबर। हम लोग को अभ्यारण्य दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, मिलाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन होता है। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। 8 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कहाँ है बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। तो कहाँ हो जाएगा आपका, गोवा में। अब इसमें एलिमेट करते हैं हम लोग। तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब इसमें देखना फिर, देखिए अब देखना है
कागेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? बी नंबर का, बी नंबर का एक हो जाएगा। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो एक इसमें भी है और एक इसमें भी है। अब 3 और 4 में एलिमिनेट करेंगे हम लोग को आंसर पता चल जाएगा। दार्डली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? सी नंबर का, बताइए आप लोग। कर्नाटक में। कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। तो 4 क्या हो जाएगा आंसर इसका हम लोग का? बी हो जाएगा। त्रिपुरा में कौन सा अभ्यारण्य है? गोमती वन्यजीव अभ्यारण्य। हम लोग का आंसर क्या हो गया? बी हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो क्या हो जाएगा 9 का? बृहद हिमालय श्रेणी। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम कौन सी है? बताइए। तो कौन सी है? ये हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। सतपुड़ा हो जाएगा, महादेव और मेकाल और छोटा नागपुर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला देखते हैं कथन, हम लोग देखते हैं पहला 11 नंबर का। तो क्या हो जाएगा इसमें? बोल रहा है कथन दिया हुआ है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति का संबंध मानसून से है। क्या हो जाएगा? ये सही है। दूसरा देखते हैं, उत्तर के मैदानी क्षेत्र से अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के खिसकते ही भारत में मानसून का प्रस्फोट होता है। क्या होता है? क्या हो जाएगा आंसर आप लोग का? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर, 11 देखते हैं, 12 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए तथा असत्य युग्म का चयन करें। आइए हम लोग चयन करते हैं। जलाशय दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग 12 देखते हैं, घाट प्रवाह। घाट प्रवाह कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। तो बोला असत्य, हम लोग का क्या हो जाएगा? यही असत्य हो जाएगा। घाट प्रवाह कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है, यही गलत हो गया है। और फिर गांधी सागर है आपका मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर है मध्य प्रदेश में, मैथोन है झारखंड में। तो क्या हो जाएगा? ये सब सही है। गलत मेरा क्या था? ए नंबर था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में मानचिक या नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? कहाँ है बताइए? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? सुमेलित सी नंबर नहीं है। ये है, ये भी है, ये भी है। बोल रहा है मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड चेन्नई में है। तो क्या हो जाएगा? ये चेन्नई में नहीं, तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सुमेलित कौन नहीं है? बी नहीं है। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, सेनुवार बिहार में है, नरहन उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये उड़ीसा में नहीं है। तो ये कहाँ है आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये कहाँ हो जाएगा आपका? बल्कि ये बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? बी नहीं है। बोले हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान था। नहीं, लोहे का ज्ञान पहले नहीं था। है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्विक रिवीजन है, आप लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर किया कीजिए। तो आइए 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सी बोल रहा है त्रिपिटक और विषय सूची हमको दिया हुआ है। तो पहले इसमें देखना है कि क्या बोल रहा है।
सही कौन सा है, सही देखना हम लोग को, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए सही देख लेते हैं। 17 का क्या हो जाएगा, 17 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। केवल 2 सही है, ठीक है। सुत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन समाज के संबंध में क्या नहीं कहा। नहीं कहा ये हमेशा देखना है। तो आइए 18 नंबर हम लोग देखते हैं, समाज 4 भागों में विभक्त था। तो ये गलत है, ये यही नहीं बोला था, ये गलत है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए हम लोग विचार करते हैं। गुप्त काल के दौरान धातुओं को मिलने की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता था। देख लेते हैं, उधर सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, ठीक है। महरौली लोह संस्तंभ में उत्तम किस्म के लोहे का उपयोग हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सत्य है कि असत्य है। इधर तो क्या पूछ रहा है, सही है। तो क्या हो जाएगा, सी, दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी किस जहाज से लंदन के लिए रवाना हुए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसे हुआ था, SS राजपुताना। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मुगल मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोग को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो आइए हम लोग व्यवस्थित करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हसन गंगू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं पूछ रहा है, गलत कौन सा है। तो 22 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। वह गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा में रहता था। हाँ, उसने बहमशाह की उपाधि धारण कर ली थी, ये भी सही है। जियाउद्दीन बर्नी उसका विवरण प्रस्तुत करता है, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, सी गलत है। तो क्या हो जाएगा, 22 का सी गलत है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो किसे हुआ था, आइए 23 नंबर हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगा, लीवेंट कंपनी को। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है, 24 आप लोग बताइए, सुमेलित कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, डी। चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य मारा गया। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, डी राइट है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें कथन ए और दूसरे को कारण आर का कहा गया है, नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करिए। आइए हम लोग कुट का और सही उत्तर चुनना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा इसमें, आइए देखते हैं। तो कारण पे आते हैं, देखिए 1857 की विद्रोह ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता हासिल करने में विफल रहा, ये सही बात है। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद कई प्रशासनिक सुधार किए हैं, ये भी सही है। तो सही तो है, लेकिन देखिए ए आर दोनों सही है, परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर, निम्न में से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन बने थे, अबुल कलाम आज़ाद। और मात्र हम जानते हैं 35 वर्ष की उम्र में बन गए थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कैसे हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे हुई थी बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इनका, सी हो जाएगा, खुद को गोली मारकर। कहाँ गोली मारे थे आप लोग को पता है। मशहूर ये कि भगत सिंह के गिरफ्तारी होने के बाद भी मशहूर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद के क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखी। काकोरी षड्यंत्र केस से हुए पुलिस को चकमा दे रहे आज़ाद लाहौर षड्यंत्र केस में भी पुलिस से बच निकले। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्तारी में नहीं आए।
किंतु 27 फरवरी 1931 को, कब? 27 फरवरी 1931 को एक मुखबरी की सूचना पर पुलिस ने इन्हें इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क सहित चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में घेर लिया और अंतिम समय तक भारत मां के इस अमर सुपुत ने पुलिस का सामना किया और अंतिम गोली शेष रहने की स्थिति में स्वयं को गोली मार दी। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। किसे? महात्मा गांधी को। और ये चुना गया था 24 नवंबर 1919 को। तो क्या हो जाएगा? 24 नवंबर 1919 को। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की गई है? तो क्या हो जाएगा? 29 का बताइए आप लोग। उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल ही में दूरसंचार सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों को सुरक्षा व संरक्षण सुनिश्चित करके सशक्त बनाने के लिए संचार मंत्रालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? संचार साथी। क्या हो जाएगा? संचार साथी। ए नंबर। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो आइए हम लोग सत्य कथन चुनते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? केंद्रीय बजट 2026-27 में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई। सही है। इस मिशन के माध्यम से भारत का लक्ष्य 2035 तक दुनिया के शीर्ष सेमीकंडक्टर देशों के सूची में शामिल होना है। तो क्या हो जाएगा? ये भी सही है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी। यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो बताइए कौन सा स्थान है? 32 आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 39। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावरण कहाँ किया गया था? बताइए। 33 का क्या हो जाएगा? गोवा में। कहाँ किया गया था? गोवा में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आइए हम लोग मिलाते हैं। पुस्तक दिया हुआ है और लेखक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला। तो क्या हो जाएगा? इसमें मिलाना है। तो पहला क्या हो जाएगा? बिग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो किनका है ये? किनका है? दीपक मलिक का। किनका है? दीपक मलिक का। आइए हम लोग अब एलिमिनेट करते हैं। तो उधर है, हम लोग देख लेंगे। एक ही बार मिला लेते हैं पहले यहाँ पे। ठीक है, अब बी देखते हैं। चॉक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। तो किसका है ये? अभिजीत बनर्जी। किसका हो जाएगा? ए नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। स्टंप किसका है? सैयद किमरानी। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। द लीडिंग जज। क्या हो जाएगा? गौरी ग्रोवर। नेक्स्ट हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो है बुक सबका जो है ना, आप लोग बहुत इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत VVI होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग 27। अब 35 देखते हैं। इन परसूट ऑफ डेमोक्रेसी बॉन्ड पार्टी लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन हो जाएंगे आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल ही में सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर वैश्विक समुद्रीय विरासत केंद्र बनने के लिए चुना गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? लोथल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में बीमा सखी योजना की शुरुआत की। यह योजना किस निकाय द्वारा संचालित है? बताइए। 37 का क्या हो जाएगा? भारतीय जीवन बीमा निगम। क्या हो जाएगा? भारतीय जीवन बीमा निगम। सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 22वें सांग्री ला वार्ता या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से कौन शामिल हुए हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? अनिल चौहान। अनिल चौहान कौन है? आप लोग कमेंट कीजिए। सेकेंड नंबर के ये ना CDS हैं। CDS।
CDS है, ठीक है। किस देश की फातिमा बॉस्को 74वां मिस यूनिवर्स 2025 चुना गया? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन याद होगा। मैक्सिको, कहाँ की है? मैक्सिको की। त्यौहार दिया हुआ है और राज्य दिया हुआ है, मिलाते हैं। गौन नागाई, तो क्या हो जाएगा? पहला असम, मणिपुर, नागालैंड। तो कहाँ है? असम, मणिपुर, नागालैंड। तो मणिपुर है, 1 नंबर हो जाएगा इसका पहला का। असम में भी मनाया जाता है इसको, ठीक है, और नागालैंड में भी मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। फ्लेमिंग महोत्सव, तो कहाँ मनाया जाता है इसको? ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो एलिमिनेट कर लें क्या हम लोग? आइए एलिमिनेट कर लेते हैं। 1 और 3, ये गया, ये भी गया और ये भी गया, तो A नंबर ये भी चला गया ना, 2 है यहाँ पे। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब जल्लीकट्टू महोत्सव। ये तो आप लोग जानते होंगे, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मकर विक्कल्लू महोत्सव कहाँ का है? मकर विलक्कू कहाँ का है? केरल का है। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? ए हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? चीन ने। किसने किया है? चीन ने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस राज्य की सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण हेतु ट्री आधार पहल शुरू की है? तो किसने किया है बताइए? जम्मू कश्मीर का। क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा देश अधिकारी तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गए हैं जिसे इसकी सदस्यता 11 देश तक बढ़ गई है? तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? 43 का डी हो जाएगा, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 रामसर स्थलों और संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? आइए हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, 44 का। तो पहला क्या हो जाएगा? उद्वा झील और पक्षी अभयारण्य कहाँ है? झारखंड में है, ठीक है। केचोपलरी झील कहाँ है? सिक्किम में है। सक्कर कोटोई पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विश्व रूप से मसाला उपयोग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है, इसका नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत भी ये पूछ सकता है। आप लोग 12 तारीख वाला तैयार रहिए इसके लिए। तो क्या हो जाएगा 45 का? IISR सूर्या। तो क्या हो जाएगा इसमें? बी नंबर हो जाएगा। भारत के पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए किसे किया गया है? गोविंद राजन पद्मभन को। क्या हो जाएगा इसमें? ए नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगस्त 1925 में काकोरी रेल डकैती का अगस्त 2025 में काकोरी रेल डकैती कांड में किस ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये सब डीप क्वेश्चन हो गया। क्या हो जाएगा इसमें? 8। तो क्या हो जाएगा? 8 डाउन ट्रेन। ये सब डीप क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन अभी न्यूनतम पैटर्न है ना 1799 पोस्ट वाला जो दरोगा का था, उसी पैटर्न पे इसको तैयार किया गया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग जरूर एक बार देखिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? तो क्या हो जाएगा 48 का? सी हो जाएगा। 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। क्या हो जाएगा? 1995। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49। ये विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत ढूंढना हम लोग को, कौन सा गलत है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला, विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या विधानसभा सदस्यों की 1/3 निर्धारित की गई है, राइट है। विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 सुनिश्चित की गई है, नहीं, ये गलत है। कितना किया गया आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। 1/3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1/3। और ये कौन सा आर्टिकल में आते हैं? तो ये आर्टिकल में आते हैं, जानते हैं आपका 169।
इसके सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, राइट है। तो हम लोग का गलत कौन है, बी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर कोड वाला है, ठीक है। अभी कथन दिया हुआ है और यहाँ कारण दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं पहला, आज अधिकांश दरवादी यंत्रों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जैसे नागरिक अधिकार शामिल हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 50 का क्या हो जाएगा, ये सही है। आई नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये अधिकार व्यक्ति की राज्य प्रतिक्रियाओं में भागीदारी बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आइए हम लोग सही सुमेलित ढूंढते हैं, ठीक है। 51 का तो पहला हो जाएगा दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, ठीक है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप, ठीक है। सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण। पांचवीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं। पांचवीं में जनजाति है, ठीक है। तो ये सब गलत है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत है। पांचवीं में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंधित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक नीति। क्या हो जाएगा, सभी। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुने। तो सही में अवरोही मतलब छोटे से बड़े से छोटे में जाना है। तो आइए हम लोग देखते हैं 83 का क्या हो जाएगा, राज्यसभा सीट चुनना। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितना है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कितना है, 31 है। महाराष्ट्र में कितना है, महाराष्ट्र में 19 है। तमिलनाडु में कितना है, 18 है। और आप लोग आइए ना, बिहार में तो जानते ही होंगे कितना है, 16 है हम लोग का। पहला ये हो जाएगा आपका ए नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन करने की शक्ति है। तो आइए देखते हैं किसमें है, 54 में, किसमें है, 137 में, किसमें है, 137 में। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। बताइए किसके ऊपर है, विधानसभा। क्या हो जाएगा, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 56 हम लोग देखते हैं, विचार करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, यह गैर नागरिकों पर भी लागू होता है, सही है। इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है, ये भी राइट है। संविधान बालतः तथा प्रलोभ द्वारा मार्तरण करने पर रोक लगता है। तो क्या हो जाएगा, ये भी सही है। क्या हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा सभी। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, बताइए। तो किसके लिए किया जाता है, आप लोग कमेंट कीजिए। डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। क्या हो जाएगा इसमें हम लोग का आंसर, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण मानव रक्त की संयंत्रता के लिए जिम्मेदार है। तो क्या हो जाएगा इसमें, उपयुक्त में सभी। रक्त में प्रोटीन है, प्लाज्मा में विषाणु है, ठीक है, इसको विषाणु भी बोल सकते हैं। रक्त में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी है। तो क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चमगादड़ किस कारण से पक्षियों से भिन्न होते हैं। तो बताइए पक्षियों से भिन्न क्यों होते हैं, किसके कारण से हो जाता है, ये डायफ्राम की उपस्थिति। क्या हो जाएगा, बी नंबर। डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है, बताइए। तो क्या कारण है, गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि का होना। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक श्वसन को संदर्भित करता है। आइए 61 क्या बोल रहा है, सी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, रक्त तथा ऊतक के बीच गैसों का आदान प्रदान होना। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 62 देखते हैं हम लोग, किस वर्ग के पौधे का शरीर वास्तविक जड़, तना आदि में विभाजित नहीं होता है। तो किसमें नहीं होगा, बताइए आप लोग। 62 का क्या हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। क्या हो जाएगा, एक से अधिक। कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर
आवरण बनाना तथा अंगों को रक्षा प्रदान करना। तो क्या हो जाएगा 63 का उपकला उत्तक। क्या हो जाएगा उपकला उत्तक। तो क्या हो जाएगा बी नंबर। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नी पैक तो क्या हो जाएगा, आइए मिलाते हैं। नी पैक क्या हो जाएगा पटेला। क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका। तो आइए हम लोग देखते हैं 3 किस्में हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें और इसमें अब 4 होगा ऑटोमेटिक। तो 4 देख लेते हैं डायरेक्ट। कॉलर बोन क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्लेविकल क्या हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 हो गया। अब देखते हैं 2 और 1 में क्या हो जाएगा। 2 और 1 में क्या हो जाएगा, तो आइए देखते हैं। कंधे की अस्थि तो क्या हो जाएगा इसके पोला। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हो गया बी हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये तो ध्यान देना है भाई, सत्य असत्य पे हमेशा ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, आइए तो हम लोग देखते हैं 65 का। तो सत्य नहीं है इसका। अक्षीय वेग 8 किलोमीटर से, इसका अक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये गलत है। तो हम लोग का गलत यही था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की अवधारणा क्षमता क्या होती है। तो आइए 66 क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और कूट की सहायता से सही का चयन कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों को, कथन और कारण को अच्छे से। कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होता है। तो क्या हो जाएगा ये बताइए आप लोग। कौन 67 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। यार दोनों से और 2 और 1 का सही स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा ए, ये भी सही है। कायिक प्रबंधन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होता है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी छोटी जी के मान का विषुवत रेखा पर क्या प्रभाव होगा। तो आइए 68 हम लोग देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के समान सिद्धांत की भविष्यवाणी की है जिसकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है। तो क्या हो जाएगा ये सभी सत्य हैं। सत्य चयन करने बोला। तो देखते हैं प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित है, सही है। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, ये भी सही है। पदार्थ अपने आसपास के स्पेस या टाइम को विकृत करता है, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, और जल्दी थोड़ा इसको फास्ट करते हैं। बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है, क्यों क्यों किया जाता है बताइए आप लोग। क्योंकि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है। तो कौन सा है आइए हम लोग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा चीनी का या नमक की जलीय विलयन और हवा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है। तो सत्य कौन सा आइए देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होते हैं। तो क्या हो जाएगा ये बी नंबर हो जाएगा। अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। 73 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा इसमें आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। पॉलीएमाइड। रदरफोर्ड के परमाणु मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो गलत कौन सा ये देखना हम लोग को। 75 क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो गलत है आपका ए नंबर। नाभिक के आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। आइए 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन योगी के बारे में सत्य नहीं है। तो 76 क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। यौगिकों में एक परिवर्तनशील संरचना होती है। तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भंडारी समिति किससे संबंधित है बताइए। तो क्या हो जाएगा 77 का डी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की
पूर्ण संरचना। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, जिसमें बताइए आप लोग, ना तो निर्यात ना ही आयात। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग के सही उत्तर का चयन कीजिए। हम लोग सही उत्तर का चयन करते हैं, कथन और कारण को पढ़ते हैं। भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्त पर दी गई थी। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर, बताइए, डी हो जाएगा। बोल रहा है पहला गलत है, ये जो है ना पहला गलत है परंतु दूसरा सही है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है और प्रकाशित करता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है और प्रकाशित करता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो कौन बनाता है बताइए आप लोग, और कौन प्रकाशित करता है, विश्व बैंक समूह। तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा क्या किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए बताइए, रेपो रेट बढ़ाएं, ठीक है, रेपो दर कम, नहीं ये गलत है, बैंक दर में वृद्धि करें, ये सही है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 और 3, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को पहले डैश के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा 82 का, बी हो जाएगा। स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। 83 का क्या हो जाएगा, 1911 में। कब किया गया था, 1911 में। निम्न में से कौन सा भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बना है, बताइए। तो कौन बना है, 84 क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कंपाल या कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। कंपाल या कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं, बताइए। 85 का क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्या हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, किसे जाना जाता है। 86 का बताइए, धौलागिरी। क्या हो जाएगा, धौलागिरी, सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन नहीं है बताइए आप लोग, तो कौन नहीं है, जापान नहीं है। कौन नहीं है, जापान नहीं है। निम्न कथन पर विचार कीजिए, वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ है। तो क्या हो जाएगा 88 का, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी 88 में। बोला वर्ष 1927 में राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद की नई प्रवृत्ति का उदय हुआ, ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से इस शक्ति की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर एक वामपंथ के उदय के रूप में हुआ, ये भी राइट है। समाजवाद की नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे, ये भी राइट है। तो आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा दीनबंधु की उपाधि किसको दी गई थी, बताइए। किसको दिए गए थे, CF हेनरीज को। किसको, सी हो जाएगा। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक का प्रयुक्त है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कारक पूछ रहा है तो हम लोग को जवाब देना चाहिए, और आप लोग को भी। करण कारक, क्या हो जाएगा, करण कारक। तो क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। सामाजिक पदों के घटकों को अलग करने की रीति को कहते हैं, क्या कहते हैं, विग्रह। क्या कहते हैं, विग्रह। नीचे दिए गए पद में प्रयुक्त समासों के नाम से किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं, बताइए। समास पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राह खर्च, व्यर्थ गोला, बारूद छूट भैया। थोड़ा अच्छे से आप लोग देखिएगा इसको। तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। क्या हो जाएगा इसमें, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व और कर्मधारय। आइए यहाँ इंग्लिश से आप लोग देख लीजिएगा। 93 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड इन इट, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 94 देखते हैं हम लोग। 94 आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
आइए इसको 95 हम लोग देखते हैं। 95 का हो जाएगा डी, बी हो जाएगा 28, इसको बनाइएगा आप लोग ज़रूर। और 96 का हो जाएगा ए, ठीक है। 97 का हो जाएगा देवर। 98 का क्या हो जाएगा इसमें बताइए। आइए 98 हम लोग देखते हैं, उपयुक्त में सभी। 98 का क्या हो जाएगा बी। और 99 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और 100 का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। 100 का क्या हो जाएगा, तो 100 का हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। तो जय हिंद आप सभी को, और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। और आप लोग 1 से लेकर 100 तक जरूर बनाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि 100 में आप लोग का कितना आया, ठीक है। तो जय हिंद आप सभी को।